From 100 rabbits, you can't make a horse, and 100 suspicion don't make a proof. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्पर्शन ऑफ अनलॉफुल असेंबली है। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है ना, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जो हमें एक राइट देता है कि राइट टू फॉर्म असेंबली। तो दोस्तों, ये जो राइट है ना, वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आता आए कि ये जो राइट है इसको सस्पेंड करना हो, तो वो राइट को पार्लियामेंट सस्पेंड कर सकती है। और दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये कहाँ दे रखा है? ये स्टेटेड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें क्या बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस जो पूरा कोड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ये तो ऑब्जेक्टिव है कि ये पावर और प्रोसीजर बताता है किसी भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, बट साथ बाई साथ ये भी बताता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि होने वाला है, मतलब एक पोटेंशियल ऑफेंस हो, तो उसको कैसे रोकना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रेकडाउन की ओर। ब्रेकडाउन में सबसे पहले क्या आता है? जी हाँ, ये अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। तो अनलॉफुल असेंबली को ना आईपीसी ने सेक्शन 141 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो 141 क्या बोलता है? 141 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं और सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि वो अनलॉफुल असेंबली कहा जाए, वो आगे मैं बताऊंगा। जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव हुआ, उनका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ उनमें से 5 में से, तो वो पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे अनलॉफुल असेंबली। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करके पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेटन किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके। दूसरा क्या हो सकता है कि किसी भी लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, मतलब बहुत ट्राई की जाए कि वो ना हो, बाधाएं डाले। तीसरा क्या हो सकता है कि या तो मिसचीफ करे, या तो क्रिमिनल ट्रेसपास करे, या तो कोई भी एक ऐसा ऑफेंस करे जो कि आईपीसी में दिया हुआ है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी छीन ले, या तो फिर उसका कोई राइट वॉयलेट कर दें जो कि वो एंटाइटल्ड हो, उस राइट के, जो भी राइट के लिए वो एंटाइटल्ड है। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा ये हो सकता है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करके वो किसी भी आदमी से, किसी भी इंडिविजुअल से वो काम करा ले जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है, या तो फिर वो काम ना कराएं जो कि वो लीगली बाउंड है। अब इसके साथ साथ और क्या आता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में? और क्या जानना चाहिए हमें? तो और ये जानना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एक अनलॉफुल असेंबली जब से फॉर्म हुई है तब से ही वो अनलॉफुल हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक असेंबली फॉर्म होती है और जो उस टाइम स्टार्टिंग में इंटेंशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका सेम इंटेंशन, सब अलग अलग अपने इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। लेकिन जिस टाइम वो सबका ऑब्जेक्टिव सेम हो गया ना, उसी टाइम से, फ्रॉम दैट मोमेंट, वो एक अनलॉफुल असेंबली कहलाई जाएगी। और क्या आ सकता है? और ये आ सकता है कि मानिए कोई एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है बंदा, वो बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है। क्यों करता है? ताकि वो जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो उस एक्ट के लिए हर एक इंडिविजुअल लायबल होगा, नो मैटर कि वो सब उस टाइम उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन हर टाइम वो लायबल होगा, हर वो बंदा लायबल होगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये चीज को डिस्पर्स करने का? तो बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि जो पब्लिक है वहां पे पीस मेंटेन हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग कहीं पे अगर अनलॉफुल असेंबली असेंबल होती है तो उसको डिस्पर्स किया जा सकता है। तो 3 वेज दिए हैं सीआरपीसी ने, सेक्शन 129, 130 और 131। आइए जानते हैं क्या क्या है। सेक्शन 129 बोलता है कि बाय द यूज ऑफ सिविल फोर्स। तो सिविल फोर्स का क्या मतलब होता है? सिविल फोर्स बेसिकली यहाँ पे होता है कि जो सेक्शन 129 है वो पावर देता है पुलिस ऑफिसर्स को और मजिस्ट्रेट्स को, ताकि वो एक एक मेंबर, मतलब बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं अनलॉफुल असेंबली को, उनको कमांड कर सके या ऑर्डर कर सके कि आप डिस्पर्स हो जाइए और जो पब्लिक पीस है उसको हार्म ना करिए। तो दोस्तों, इसके लिए ना एक केस लो मैं आपको देता हूं, करम सिंह वर्सेस हरदयाल सिंह, 1979, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1211। तो इस केस में ना कोर्ट ने 3 रिक्वायरमेंट्स दी थी कि अगर आप फोर्स यूज करना चाहते हैं डिस्पर्सल के लिए, तो 3 रिक्वायरमेंट्स पहले फुलफिल होनी चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वहां पे अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है कि आपने सिविल फोर्स का यूज कर लिया। तीसरा क्या बोलता है, आपके सिविल फोर्स यूज करने के बावजूद भी
आपके सिविल फोर्स को यूज करने के बावजूद भी वो अनलॉफुल असेंबली वहां से नहीं हटी है। तो उसके आगे क्या बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सेक्शन 130 की। 130 क्या बोलता है कि बाय द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि सिविल फोर्स से बात नहीं बन रही है और आर्म फोर्स का यूज करना है, तो यहाँ पे आर्म फोर्स का भी यूज किया जाता है उसके डिस्पर्सल के लिए, ताकि अगर पब्लिक पीस बहुत ज्यादा हार्म हो सकते हैं, चांसेस हैं कि पब्लिक पीस बहुत हार्म हो सकते हैं, लेकिन इसका जो क्लॉज 3 है ना सेक्शन 130 का, वो बोलता है कि आर्म फोर्सेस को मिनिमल फोर्स यूज करना चाहिए और जितने कम से कम इंजरी हो सके किसी भी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को, वो दिमाग में रख के ये चीज करनी चाहिए। सेक्शन 131 क्या बोलता है? सेक्शन 131 ये बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर या स्पेशल आर्म फोर्स के ऑफिसर का यूज करना इन केस देयर इज नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा एक अनलॉफुल असेंबली कहीं फॉर्म हो रखा है और वो ऐसा फॉर्म हो रखा है कि वो जो पब्लिक ऑर्डर है या पब्लिक पीस है वो बहुत ज़्यादा ही इंडेंजर्ड है, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा इन्हें। और दूसरा केस क्या होना चाहिए कि जो कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर इस अपने फोर्सेस को यूज करके किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।